इधर केजरीवाल जेल में बेचैन है और बाहर उनकी पार्टी बेचैन। केजरीवाल के तिहाड़ जाने के एक दिन बाद आज बड़ी बात यह हुई कि केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को बुलाया गया। केजरीवाल के सीएम आवास पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों की बकायदा मीटिंग हुई। दावा है कि इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के 62 में से 55 विधायक पहुंचे, यानी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी था। इस मीटिंग के बाद यह दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक चाहते हैं कि केजरीवाल इस्तीफा न दें और सरकार जेल से ही चलाते रहें। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस मीटिंग में विधायकों ने जो कहा वो संदेश सुनीता केजरीवाल के जरिए अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचा दिया जाएगा। इस मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की नजर सीएम की कुर्सी पर है, लेकिन बिल्ली के भाग्य से चीका नहीं फूटेगा। एक बार सौरभ भारद्वाज को सुनिए, फिर बताता हूं कि बीजेपी क्या कह रही है और कैसे इस पूरे मामले में केजरीवाल और सिसोदिया की टेंशन बढ़ी। क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। जैसे ये नहीं कहेंगे तो केजरीवाल जी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, और ये कह देंगे तभी रहेंगे। अभी तक क्या मुख्यमंत्री इनके कहने पे थे? लेकिन पॉलिटिक्स में ये सियासी खेल चलता रहता है। उधर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने जब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लिया, तो बॉस खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं देते? बीजेपी क्या कह रही है सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि आज केजरीवाल की टीम ने बिना सबूत क्या नई सनसनी फैलाने की कोशिश की। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया। आपने सत्येंद्र जैन से भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और I must definitely say that the people of Delhi deserve a better CM. भाई बीजेपी पूछ रही है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से भी तो इसी आधार पर, नैतिकता के आधार पर ही ना लिए थे इस्तीफा, कि तुम लोग जेल में हो, दे दो इस्तीफा। वो जेल में रहकर काम नहीं कर पा रहे, उन पर नैतिकता का दबाव बनाया गया और उनसे इस्तीफा ले लिया। तो केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे भाई? बीजेपी कह रही है डबल स्टैंडर्ड है। कल ही हमने आपको बताया था कि शराब घोटाले में कोर्ट के अंदर पहली बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया गया। इस खबर पर कल से चर्चा हो रही थी। इसी बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज नया दावा ठोक दिया कि वो आज सुबह बड़ा खुलासा करेंगे। ये लोग जब बोलते हैं खुलासा करेंगे तो समझ में आ जाता है कई बार कि मामला 90% मान के चलिए कि ठुस निकलेगा। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबको लगा कि नहीं कुछ करेंगे, बड़ा खुलासा हो सकता है, ऐसा कुछ बोल देंगे कि शराब घोटाले का केस पलट जाएगा। लेकिन आतिशी ने तो मनोहर कहानियां टाइप कुछ सुना दिया, वही आरोप लगाए जो आरोप आम आदमी पार्टी अक्सर लगाती रहती है। आतिशी ने दावा किया कि उनके एक करीबी के जरिए बीजेपी ने उन्हें अप्रोच किया है और उन्हें यह धमकी दी गई कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगी तो 1 महीने के अंदर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आतिशी ने यह भी दावा किया कि 2 महीने के अंदर उन्हें और आम आदमी पार्टी के 3 और बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश है, जिसमें पहला नंबर उनका होगा, दूसरे नंबर पर सौरभ भारद्वाज का होगा, तीसरा नंबर दुर्गेश पाठक का और चौथा नंबर राघव चड्ढा का होगा। वैसे ही जैसे केजरीवाल पिछले 1 साल से खुद को अरेस्ट करा रहे थे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पहले कई बार मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करा दिए थे। अब कोर्ट में नाम आया तो आतिशी जी ने कह दिया कि मुझे अरेस्ट करने वाले हैं, मुझे बीजेपी में आने के लिए कह रहे हैं। किसने कहा, क्या कहा, कोई सबूत नहीं।
कहना है कह दिया। एक बार आतिशी को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि संजय सिंह के केस में क्या हुआ आज। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। यानी इन्होंने हायरार्की भी बता दी कि टॉप के 4 जो थे वो जेल में हैं और उसके बाद टॉप 4 हम हैं, कोई और भ्रम में न रहे। दूसरा कि मुझे बीजेपी में बुला रहे हैं, किसी से बुलवाया, अरे भाई ऐसे पलट के बीजेपी बोल देगी, कहानी सुनानी है तो बीजेपी भी कह देगी कि हमको आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने किसी हमारे करीबी से बुलवाया कि हम बीजेपी में आते हैं। अरे कोई सबूत देना होगा ना बॉस। हालांकि हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी के नेता ने इस सनसनीखेज खुलासे पर ना तो कोई सबूत पेश किए, ना ही उन्होंने अपने उस करीबी व्यक्ति का नाम बताया जिसके जरिए कथित तौर पर बीजेपी ने आतिशी को अप्रोच किया। अगर इस तरह के आरोप लगाने हैं तो ऐसे आरोप कोई भी लगा सकता है। आज आतिशी पूरी लिस्ट लेकर आ गई कि अब किसे जेल भेजा जाएगा, फिर उसके बाद कौन जेल जाएगा। यह माहौल बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के हर बड़े नेता को जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इनसे कोई पूछे कि अगर ऐसा ही है तो फिर आज संजय सिंह को जमानत कैसे मिल गई बॉस? आज संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और संजय सिंह को जमानत मिलने का सबसे अहम पॉइंट यह रहा कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि उसे संजय सिंह की रिहाई पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब जो लोग कहते थे कि शरत रेड्डी के रिहाई को जमानत मिलने का ईडी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसका मतलब ईडी और शरत रेड्डी की सेटिंग गेटिंग है, तो संजय सिंह की भी रिहाई का ऑब्जेक्शन नहीं किया तो संजय सिंह और ईडी की सेटिंग गेटिंग है। ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में अरेस्ट किया था। संजय सिंह की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने इस केस में यह कहकर रियायत दे दी कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो ईडी को उस पर कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी और आदेश दे दिया कि ट्रायल कोर्ट से तय नियम और शर्तों के आधार पर संजय सिंह को ट्रायल पेंडिंग रहने के दौरान तक रिहा किया जाए। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में ही रखने का मकसद होता तो संजय सिंह की जमानत का कोर्ट में विरोध होता, लेकिन ऐसा नहीं। और सबको पता है कि ईडी के मामले में आसानी से तब तक जमानत नहीं मिलती जब तक ईडी नहीं चाहती, क्योंकि वही संजय सिंह हैं जिनकी जमानत अर्जी अभी फरवरी में हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी थी। फरवरी में हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी यह कहकर खारिज कर दी थी कि इस केस में संजय सिंह के लिए सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए दिए जाने के स्पेसिफिक स्टेटमेंट है और जांच के स्टेज पर संजय सिंह के रोल को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई तो आम आदमी पार्टी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया, उठाकर इधर से उधर। संजय सिंह को जमानत मिलने के साथ ही आम आदमी पार्टी दावा करने लगी कि अब तो उनके जेल में बंद सभी नेता छूट जाएंगे। यानी आप देखिए कि संजय सिंह की जमानत पर फैसला आने से पहले आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी उनके सब नेताओं को जेल भेजना चाहती है। संजय सिंह की जमानत का फैसला आया तो आम आदमी पार्टी कहने लगी कि अब उनके सारे नेता छूट जाएंगे। मतलब जब बीजेपी पर मन की आरोप लगाया, जब कहा कि सब छूट जाएंगे। एक बार आम आदमी पार्टी के नेता क्या दावा कर रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं कि क्या वाकई संजय सिंह की जमानत का फैसला आने के बाद केजरीवाल सिसोदिया को भी आसानी से बेल मिल जाएगी, क्या वो आसानी से छूट जाएंगे या उनकी मुश्किल बढ़ गई है। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी के वकील नेता सोमनाथ भारती को। सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में, उनके लिए रास्ता खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि जब चूंकि सबकी स्थिति एक जैसी थी, वे किसी के पास भी कोई प्रमाण नहीं था, किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं था। जैसे केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था कि भाई ये ईडी को जब ईडी ने अरेस्ट कर लिया तब इन्होंने केस बनाना शुरू किया था, इनके पास कोई एविडेंस था ही नहीं। तो आज संजय सिंह जी को जब बेल मिला है तो अब नेचुरल सी बात है कि सब पे पैरिटी लागू होगी और सबको बेल मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता जो कहते हैं और जो फैक्ट होता है उसको कनेक्ट करने में ना आपके कान से धुआं फेंक देते, इतना दोनों में मिसमैच होता है। दरअसल आम आदमी पार्टी का दावा है कि संजय सिंह के केस के आधार पर केजरीवाल और सिसोदिया को भी छूटना आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें हवाबाजी हैं, क्योंकि संजय सिंह को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में
कई बड़ी बातें क्लियर कट कह दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को जो राहत दी जा रही है उसे नजीर या मिसाल नहीं माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संजय सिंह को आज जो बेल मिली है वो दूसरे केस में राहत के लिए आधार नहीं हो सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दे रहा है ये दूसरे मामलों के लिए आधार नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता बोलने लगे कि हां अब तो इनको मिल गया, सबको मिलेगा। यानी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बेल के मामले में संजय सिंह के बेल का फैसला कहीं से भी मददगार साबित नहीं होगा। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि भले ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तीनों शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन संजय सिंह का मामला केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से अलग है। संजय सिंह के ऊपर आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाले में 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली और 82 लाख रुपए पार्टी फंड में दिलवाया, जबकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि ये दोनों पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। शराब नीति में जो कुछ भी बदलाव हुए, साउथ लॉबी से जो भी डील हुई और नीति में बदलाव के बदले जो रिश्वत मिली, सब कुछ इन दोनों के इशारे पर हुआ। यानी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का मामला संजय सिंह के मामले से कहीं ज्यादा बड़ा और आरोप भी बड़े, और ये दोनों सरकार में थे। भाई, एक मुख्यमंत्री, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये दोनों पॉलिसी बनाने में शामिल थे। संजय सिंह पॉलिसी नहीं बना रहे थे, आरोप यह था कि उनके घर पर पैसा पहुंचाया गया। इसलिए आपको यह दिख रहा होगा कि अगर आप देखेंगे इस पूरे मामले में, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये सब फैक्ट्स जानिए, क्योंकि हवाबाजी करके लोग बहुत माहौल बनाते हैं। संजय सिंह अगर आप देखेंगे इनके मामले में, ये गिरफ्तार कब हुए? ये 2 अक्टूबर 2023 में अरेस्ट होते हैं। अक्टूबर 2023, डेट एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अक्टूबर 2023 में। और बेल इनको मिल जाती है 6 महीने में। 6 महीने में इनको बेल मिल गई। अब आप अगर मनीष सिसोदिया को देखेंगे कि सिसोदिया कब अरेस्ट हुए थे, ये अरेस्ट हुए थे फेब 2023 में, 2023 में। बेल की अगली सुनवाई होती है 6 अप्रैल 2024 को। 1 साल को होगी और 1 साल प्लस हो गया नो बेल। अभी तक इनको बेल नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल का मामला तो अभी आपके सामने है, कल से वो तिहाड़ जेल में। आम आदमी पार्टी एक और बात कह रही है, वो कह रही है कि संजय सिंह को मिली बेल को आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेगुनाही के सबूत के तौर पर वो लोग दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि आज तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी का पर्दाफाश हो गया, आज तो ये साबित हो गया कि शराब घोटाला झूठा था। एक बार आम आदमी पार्टी के नेता को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के इस दावे का सच क्या है। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के सामने, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है, उसकी ईडी जांच करेगी। उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। यानी अगर संजय सिंह को जमानत मिल गई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के हिसाब से यह साबित हो गया कि यह घोटाला नहीं हुआ और वो पाक साफ है। तो फिर तो सवाल पूछा जाएगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, तो मतलब आप मान रहे हो मनीष सिसोदिया ने गड़बड़ की। सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली, उनको फिर जेल भेजा गया, इसका मान रहे हो, मतलब आप मान रहे हो सत्येंद्र जैन जो है वो गड़बड़ किए हैं। केजरीवाल जी जेल में ही हैं। संजय सिंह पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी ऐसे दिखा रही है जैसे संजय सिंह शराब घोटाले में बरी हो गए।
और उनके खिलाफ जो भी आरोप है उनमें कोई दम ही नहीं।